हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक बाखैरियत होंगे। आज फिर एक और बहुत अहम टॉपिक जो कि समझने वाला है और हमारे रोज़मर्रा में ये चीज़ें हो रही होती हैं, हमें दिख भी रही होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता इस प्रोसेस को कहते क्या है। आज मैं जो चीज़ डिस्कस करूँगा उसे कहते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक क्या होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है जो कि ज़्यादा फेमस नहीं होती, कोई नई चीज़ आती है और या फिर कोई स्पाइस आता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो एक या दो किस्म के स्पाइसेस ही मशहूर हैं। दो ही कंपनीज के मसाले जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ़ डिशेस के। कोई तीसरी कंपनी आती है, वो अपना स्टॉक दुकान में रखवाने जाती है, तो दुकानदार कहता है नहीं भाई, मेरे पास डिमांड नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक या दो, ये दो ही ब्रांड जो है वो चलते हैं और मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई, आप जा सकते हैं। सेल्स वाला कहता है कि नहीं भाई, आप इसको रखें और मैं आपको इतने हज़ार रुपये का स्टॉक दे रहा हूँ, रखिए, और ये बिक जाएगा ना तो तब मैं आपसे पैसे लूँगा इसके। कुछ लोग मना कर देते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं, चलो फ्री में तो रखा हुआ है। लेकिन जो फ्री में रखा हुआ नहीं होता, जब कोई चीज़ फ्री में होती है तो समझे प्रोडक्ट फिर आप है। तो उस वक्त वो दुकानदार जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, वो अपनी प्रीमिसेस देता है माल रखने के लिए, वो जो कंपनी होती है वो अपने स्टॉक को वहाँ पर रखवाती है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट रखती है, अपने स्टॉक को स्टेक पे लगाती है। और जाहिर बात है अगर माल ख़राब हो गया या माल नहीं बिका, एक्सपायर हो गया, तो दोनों सूरतों में तो नुकसान कंपनी का ही है। लेकिन रिस्क लेती है वो अपना स्टॉक रखवाती है, इस मुआहदे पर रखवाती है कि मेरा माल बिकेगा तो आपने मुझे पैसे देने। दुकानदार एग्रीड हो जाता है और वो अपना बल्क क्वांटिटी रख लेती है वहाँ पर, और जैसे जैसे बिकता जाता है वो उसको पैसे देती जाती है। इस मौके पर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, उसको नहीं पता होता कि मार्केट में डंपिंग हुई है या मार्केट में सेल हुई है, क्योंकि सेल तो हम इन हाउस तो उसको सेल काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो सेल तो नहीं है, वो तो डंपिंग हुई है कि उसका पैसा मार्केट से तो रिकवर नहीं हुआ ना। ये तब पैसा वापस नहीं आता तो इसका मतलब है वो डंपिंग हुई है, वो कंसाइनमेंट स्टॉक है। अब कंसाइनमेंट स्टॉक हमने बहुत सूरतों में अपनी इन हाउस फैक्ट्री के अंदर भी देखा है। मुझे अक्सर याद है कि कुछ मटेरियल की जो हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर शेड्यूलिंग भी करते हैं कि ये वाला मटेरियल इस शेड्यूल के मुताबिक इस डेट को आना है, तो उसका सेकंड पार्ट इस शेड्यूल के मुताबिक इस डेट में आना है। यानी एक पीओ को हम डिवाइड कर देते हैं इंटू 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स। अब अगर कोई मटेरियल सप्लायर वेंडर शेड्यूल से पहले दे देता है, अगर हमें फौरी तौर पर यूटिलाइज़ करना होता है तो हम यूटिलाइज़ करके और 10 पार्ट GRM बना देते हैं। लेकिन अगर हमारे शेड्यूल के मुताबिक नहीं होता तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप लेके जाइए, हमें नहीं उतारना है, ऑफलोड नहीं करना, शेड्यूल के मुताबिक तो डेट ही है, ठीक है। लेकिन सप्लायर वेंडर बोलता नहीं सर आप उतरवा लें, GRM नहीं बनाइएगा, तो वो हमें फोर्स करता है, तो हम उसका स्टॉक अपने पास रख लेते हैं और जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी या तो तब इस्तेमाल करके फ़ौरन GRM बना देंगे, या फिर जब बनाएंगे जब उसकी शेड्यूल डेट होगी। ये दो सूरतें हो गई। लेकिन इसे हम कंसाइनमेंट स्टॉक नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी हमारे ऊपर आ गई। उसने फिजिकल स्टॉक हमें दे दिया, दो कि उसकी GRM नहीं बनी, लेकिन उसके माल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दुकानों के ऊपर ऐसा नहीं होता, दुकानों के ऊपर वेस्टेजेस होती हैं, डैमेजेस होते हैं, रोडन एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं। इसका सारा नुकसान उस कंसाइनमेंट स्टॉक उतारने वाली पार्टी में चला जाता है, क्योंकि दुकानदार तो कहता है कि भाई मैंने तो आपको अपनी जगह दी थी, मैं थोड़ी आपके माल का रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपने ज़बरदस्ती में ऊपर रखवा के चले गए थे। अब दूसरा मैटर ये आता है कि दुकानदार, अब देखिए कंपनी का ये तो नुकसानात मैंने बता दिए, अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं। जब दुकानदार के पास एक स्टॉक रखा हुआ है और वो उसको दिख रहा है कि यार ये रखा हुआ है काफ़ी दिन से, चलो यार इसको थोड़ा सा लिक्विडेट करवाओ, क्योंकि आपके रिलेशन होते हैं उस दुकानदार से, जब भी तो आप उसके बाद अपना इतना मटेरियल रखवा देते हैं, तो फिर दुकानदार अपने तौर पर कोशिश करता है कि यार ये लेके जाइए, ये प्रोडक्ट देखें, ये इससे अच्छी है या इसके बेहतर है या इसके बिल्कुल सेम है, रेट में भी कम है, XYZ डिफरेंट झूठी सच्ची अपने मुँह से तारीफ़ें करता है। तो इस तरीके से आपका वो मटेरियल विदाउट एनी मार्केटिंग एक्सपेंस, विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस,
अपनी मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाने लग जाता है। लाइव एग्जाम्पल में देखते हैं तो मल्टीपल आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। एक आइसक्रीम की मिसाल देता हूँ। वॉल्स की आइसक्रीम तो बड़ी फेमस है, वो हमारी हर दुकानों में होती है। दूसरी आइसक्रीम थी एक और, उसने अपनी डिफ्यूज़र्स रखे, अपनी जगह बनाने के लिए माल भी डाला और बड़ी हिट भी हो गई। और मैंने सुना है कि उसने माल को 6-6 महीने के क्रेडिट पे भी दिया और मोर। हाउएवर कितना सच है कितना हमने तो केस स्टडी के तौर पर समझा था, सुना था अपने उस्तादों से, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। हो सकता है गलत भी हो सकता है सही हो, लेकिन इन ब्रांड से हटके अगर हम छोटे ब्रांड्स के छोटी नामों के प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं तो ये अमूमन ये चीज़ें सामने आ रही होती हैं। आई होप आप ये लोग इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद डीपली स्टडी करोगे, मज़ीद रिसर्च करोगे इसके ऊपर, अपने सीनियर से समझोगे और ये कॉन्सेप्ट आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो हमारे सेल्स के साथी हैं वो इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, और जो सेल्स से रिलेटेड नहीं है वो इस चीज़ को शायद उस तरीके से नहीं समझ सके। लेकिन ये मेरे सेल्स के उन साथियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वीडियो, जो इस वक्त नए स्टार्टिंग फेज़ पे और वो इस चीज़ को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। आई होप वो अपने सीनियर से सीखेंगे और इस चीज़ में मज़ीद एक्सेल करेंगे और दूसरों तक अपनी नॉलेज को एक्सपेंड भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।